Good morning, friends. This is Professor Parvez Englishwala from Kota, and we are going to learn the very important piece of information, and that is regarding the uses of the personal pronouns. We already know there are three types of personal pronouns: first person pronoun, second person pronoun, and third person pronoun. We know there are three types of personal pronouns. We can make three legs here. First person pronoun, in this we are having two pronouns as subjects, I and we. One I, the other is we. The second person pronoun, we are having only one as subject, and that is you as a subject. The third person pronoun, pronouns, there are four. One he, the other is she, the third one is it, and the fourth and the last one is they. So we are having two personal pronouns. We can add here in the pronouns because there are two pronouns in the first person pronoun. Okay. So I and we are considered as the first person pronoun. Okay. So personal pronouns can be categorized into three categories. First person pronoun, we are having two first persons as subjects. Number one, I, and the other is we. As the second person pronoun, we are having only one lexical item, and that is you as a subject. And the third person pronoun, we are having four items there as subjects: he, she, it, and they. So the topic is this, that what will be the order, इनको कैसे यूज करें हम. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेंटेंस है और सेंटेंस में ये है कि मैं, तुम और वह कल जयपुर गए थे, तो आई, यू एंड ही ऐसे बोलना है, या यू, ही एंड आई वेंट जयपुर, या बोलेंगे ही, यू एंड आई वेंट जयपुर, या बोलेंगे यू, आई एंड ही वेंट जयपुर. तो कौन सा वाला प्रोनाउन पहले यूज करें अपन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड या थर्ड? और फिर सेकंड नंबर पे किसको बोलना है, थर्ड पे किसको बोलना है? अब जैसे मैं बोलूं कि हम कल जयपुर गए थे, मैं, आप और वह कल जयपुर गए थे, तो आई, यू एंड ही वेंट जयपुर. एक तो ऑप्शन ये हुआ. एक ऑप्शन हुआ, मैं लिख देता हूं बोर्ड पे. ओके. Yes, there are options. Which one is correct? I, you and he. ओके. I, you इसे स्मॉल में लिख लेते हैं सेंटेंस की फॉर्मेशन में. I, you and he went to Jaipur yesterday. तो मैं, तुम और वह कल जयपुर गए थे. नंबर टू, आई, ही एंड यू. बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही है आपका, वेंट टू जयपुर. द थर्ड ऑप्शन इज he, you and I went to Jaipur yesterday. The fourth option is you
he and I went to Jaipur. I पहले फर्स्ट पर्सन आ रहा है इस ऑप्शन में, देन यू सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. तो आपको जब एड्रेस करना है तो आप कैसे क्या ऑर्डर मेंटेन करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कम लोग इसको जानते हैं. तो व्हाट विल बी द प्रॉपर ऑर्डर फॉर यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस देयर. तो इसमें है पहले फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन. सेकंड ऑप्शन में आपके पास है पहला फर्स्ट पर्सन, देन थर्ड पर्सन ही, और यू है आपका सेकंड पर्सन. और थर्ड ऑप्शन में है सबसे पहले थर्ड पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. एंड द फोर्थ ऑप्शन में है पहले सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. विच वन इज द राइट, विच वन इज द करेक्ट वन? इन चार ऑप्शंस में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑर्डर रहेगा पर्सनल प्रोनाउंस को यूज करने का. व्हाट विल बी द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस. ऐसा नहीं है कि कोई भी राइट है. तो इसके अंदर केवल एक बात याद रखेंगे, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं. इसके लिए ऑर्डर रहेगा 2 3 1. व्हाट विल बी द ऑर्डर? 2 3 1. यहां लिखे देता हूं मैं इसको डिफरेंट कलर से. 2 3 1. This is the tip for you people. 2 3 1 पैटर्न. पैटर्न कह दीजिए, ऑर्डर कह दीजिए. पैटर्न और ऑर्डर किसके लिए है ये ऑर्डर पैटर्न? फॉर यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस. पर्सनल प्रोनाउंस 3 ही होते हैं आपके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. तो सबसे पहले सेंटेंस में आपको यूज करना है, क्या यूज करेंगे आप? सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन. दिस विल बी द ऑर्डर. यहां देखें पहले ऑप्शन में स्टार्टिंग में फर्स्ट पर्सन आ रहा है, हमारा सेकंड पर्सन आना चाहिए करेक्ट आंसर. तो ये रॉन्ग हो गया आपका. This answer is wrong one. This is wrong. इसमें देखें फर्स्ट पर्सन तो 1 से शुरू होगा, फिर ये तो हमारे तो सेकंड पर्सन से शुरू होना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग वन. यहाँ पर थर्ड पर्सन से है, 3 से स्टार्ट ही नहीं है, सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, तो ये भी रॉन्ग वन. और फिर यहाँ पे सेकंड पर्सन है आपका, देन थर्ड पर्सन है, और देन 1. तो आपके पास में ये आपका एक जिस्ट निकला कि पर्सनल प्रोनाउंस को जब यूज करेंगे तो सबसे पहले स्पीकर को यूज करना है यू, यानी कि लिसनर को. यू, ही एंड आई. यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड 2 3, एंड आई फर्स्ट पर्सन. ओके, सो 2 3 1 पैटर्न चलेगा इसमें 231 वाला. तो पहले 2 यानी कि सेकंड पर्सन, और 2 3 1 3 थर्ड पर्सन, देन 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन. यू, ही एंड आई वेंट टू जयपुर yesterday. ओके, सो दिस विल बी द पैटर्न इन ऑल द क्वेश्चंस. 2 3 1 याद रखें आप. 2 3 1 सबसे पहले सेकंड पर्सन को एड्रेस करना है, फिर थर्ड पर्सन को एड्रेस करना है, फिर स्पीकर अपने आप को एड्रेस करेगा. सो 2 3 1 विल बी द प्रॉपर पैटर्न फॉर यूजिंग द पर्सनल प्रोनाउंस. इसमें एक आप राइडर और जोड़ दें, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और है. ये जो पैटर्न चलेगा आपका 2 3 1, ये पैटर्न चलेगा आपका नॉर्मल सेंटेंसेस में. लेकिन अगर सेंटेंस ऐसा हो जिसमें कन्फेशन हो, मान लीजिए कोई सेंटेंस, ये तो सिंपल था कि हम कल जयपुर गए थे, तो 2 3 1 को फॉलो करना है. अब मान लीजिए कन्फेशन वाली बात हो, कुछ अपराध स्वीकार करने वाली हो कि भाई ऐसा है कि आपने, मैंने और उसने, यू आई एंड ही, हमने जो है कल एक थेफ्ट करी थी, चोरी करी थी.
या हमने कल जो है लेबोरेटरी से एक कोनिकल फ्लास्क की थेफ्ट की थी, या हमने जो है लाइब्रेरी से एक बुक जो है वो गायब कर दी थी जैकेट में रख के। तो अब आप कोई कन्फेस वाली बात कर रहे हैं या आपने कहीं पर कोई फॉल्ट किया है, तो फिर आपका ये 2 3 1 का पैटर्न नहीं चलेगा, क्योंकि अब आप कन्फेस वाली बात कर रहे हैं तो फिर आई पहले आएगा स्पीकर का, वो पहले कन्फेशन लेगा, यानी कि 1, देन फिर सामने वाला यू, 2, 1 2, देन थर्ड पर्सन ही शी इट दे जो है। तो आपका पैटर्न फॉलो होगा, कन्फेशन वाला सेंटेंस है, मैं अभी लिखे देता हूं आपके सामने किस तरह का सेंटेंस होगा कन्फेशन का। सो इफ वी आर हैविंग ए सेंटेंस इन एग्जामिनेशन, ओके, हैविंग द कन्फेशन ऑफ द स्पीकर। अब स्पीकर जो है वो कन्फेशन रख रहा है उसके अंदर। जैसे मैं बोलूँ आपके सामने, जिस मैंने, तुमने और उसने कल लाइब्रेरी से खूब किताबें हमने टाँची, ओके, पिकअप करना बोलते हैं, गायब करना, पिकअप करना। तो हमने जो है बहुत थेफ्ट की कल, या फिर कल जो है हमने मिसबिहेव किया यार पार्टी के अंदर, जो है उसने, तुमने और मैंने बदतमीज़ी की है अपने ऑफिसर से, या फिर मैंने, तुमने और उसने बदतमीज़ी की है, तुमने, उसने, मैंने बदतमीज़ी की है, उसने, मैंने, तुम्हें बदतमीज़ी की है। आई, यू एंड ही, ये ऑप्शन रहेगा, या ही आई एंड यू ऑप्शन रहेगा, या ही यू एंड आई ऑप्शन रहेगा, या यू ही एंड आई रहेगा, या आई यू एंड ही रहेगा। तो मैं बता ही देता हूँ आपको, इसमें अगर कन्फेशन वाली गलती मानने वाला सेंटेंस हो, जो स्पीकर है वो गलती मान रहा है इंक्लूड करके सभी पर्सन्स के, तो उसमें जो है गलती सबसे पहले अपने आप को माननी है। आई, देन लिसनर, तो स्पीकर पहले आएगा फर्स्ट पर्सन आई, देन लिसनर सेकंड पर्सन यू, एंड देन द थर्ड। तो पैटर्न चलेगा उसमें कन्फेशन वाले सेंटेंस में 1 2 3, ओके। जनरल सेंटेंस में 2 3 1। तो आज का टॉपिक है हमारा 2 3 1 और 1 2 3, व्हाट विल बी द प्रॉपर पैटर्न, ओके। तो कन्फेशन का सेंटेंस में लिखे देता हूं यहां पे, और उसके ऑप्शन भी हम कर लेंगे। देखें आप, फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस आपके पास इस तरह का है, मान लीजिए देखें आप, यू, फर्स्ट ऑप्शन, दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, यू, आई एंड ही misbehaved with the officer। कोई पर्टिकुलर ऑफिसर की बात है, आर्टिकल दी लग गया है। एक तो ये हुआ, सबसे पहले आपके पास यू आया है, देन आई एंड ही, ये करेक्ट आंसर है। या इसको ऐसे बोलेंगे हम, ही पहले लेंगे आप थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में, उसमें सेकंड ऑप्शन में, ही, यू एंड आई मिसबिहेव्ड विद द ऑफिसर, सेम। और नंबर 3 आप कह सकते हैं आई, ही, आई, आई, eraser is not working, I think I want to erase it। I, he, oh, this bug is sitting here, this is a technical point there, actually this touch was not working because one fly was sitting there, so that has already that had already touched, so it does not accept double touch, okay, this board। so this is the way of that fly, इसलिए अब हो जाएगा ये erase now, okay, sorry for the inconvenience and interruption, this is the path of the bug, okay। now
let me erase it. Yes. So I and I, he and you. Okay. Number 4 option is, I, you and he. इसमें भी आप इसको स्मॉल लेटर में कर लीजिए, सेंटेंस फॉर्म में लिख रहे हैं हम तो। पर्सनल तो फर्स्ट कैपिटल में आना है, इसको भी स्मॉल में कर लीजिए आप। दिस विल बी द राइट वे, स्मॉल में हो गया। सो यू सेकंड पर्सन, मैं डिफरेंट कलर में ले लेता हूं उसको। सो यू सेकंड पर्सन, देन आई फर्स्ट पर्सन, देन ही थर्ड पर्सन। एक तो पैटर्न ये हुआ, एक ही थर्ड पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड आई फर्स्ट पर्सन, और एक हुआ आपका आई फर्स्ट पर्सन, देन थर्ड पर्सन, देन यू। तो ये यू को आप कह सकते हैं सेकंड पर्सन, आई को आप कहेंगे फर्स्ट पर्सन, देन थर्ड। तो 2 1 3 का पैटर्न ये रॉन्ग है, ऐसे नहीं चलेगा। मैंने बताया 1 2 3 चलेगा कन्फेशन में। ये हो गया आपका थर्ड पर्सन, ये हो गया आपका जो है यू सेकंड पर्सन, और ये हो गया आपका फर्स्ट। 3 2 1 ये भी आपका कन्फेशन में 1 2 3 को फॉलो करना है, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया आपका। देन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन ही, और यू क्या होता है सेकंड पर्सन। तो ये हुआ 1 3 2, ये भी रॉन्ग पैटर्न है। और यहां पे हो गया आपका आई क्या होता है फर्स्ट पर्सन, यू क्या होता है सेकंड पर्सन, और ही क्या होता है थर्ड पर्सन। तो ये पैटर्न हुआ आपका 1 2 3। यही मैंने बताया है, कन्फेशन के सेंस में आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा 1 2 3। यानी कि सबसे पहले कन्फेशन, अगर स्पीकर किसी बात को कन्फेस कर रहा है, अपराध स्वीकार कर रहे हैं वो, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को बोलना है। स्पीकर को अपने बारे में बोलेगा आई, देन लिसनर को यू सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ये 1 2 3 मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन जो है उनके लिए लिखा है। तो ये आप याद रखेंगे, कन्फेशन वाले सेंटेंस में 1 फर्स्ट पर्सन आएगा, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। और जनरल सेंटेंसेस के अंदर आपको पैटर्न फॉलो करना है 2 3 1। तो आज का हमारा टॉपिक है 2 3 1 प्रोनाउंस पे हम जाएं या 1 2 3 पे जाएं। तो जनरल सेंटेंसेस में आपको प्रोनाउन का ऑर्डर यूज करना है, सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन, और देन फर्स्ट पर्सन, यानी कि 2 3 1। और कन्फेशन का सेंटेंस है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा 1 2 3, यानी कि फर्स्ट पर्सन, देन सेकंड पर्सन, देन थर्ड पर्सन। तो दिस इज आई थिंक very important piece of information, and definitely you must have enjoyed this piece of information, and you are going to enjoy this question in the very important examinations these days regarding इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास में, इसको याद रखेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस को यूज़ करने का ऑर्डर क्या है, तो याद रखेंगे 2 3 1 जनरल सेंटेंस में, और कन्फेशन वाले सेंटेंसेस में आप बोलेंगे 1 2 3। आई थिंक दैट्स एनफ फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे, and I think you must have enjoyed this piece of information, and you can use this piece of information in your coming examination, and you may be benefited by this topic here. So that's enough for today, and it's time to say bye bye. And one request, please subscribe my channel and share it, and bell पे भी आप जो है वो क्लिक कर दें आपको, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जब वीडियोस आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे। तो माय चैनल्स नेम इज़ प्रोफेसर परवेज़ इंग्लिश वाला कोटा। ओके, सो मैं आगे भी आपके लिए ग्रामर के लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा, और सारे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। सारे वे जनरली वो टॉपिक रहेंगे जो आम आदमी नहीं जानते हैं, और आपको ये कॉम्पिटिशन्स में बेनिफिट करने वाले हैं। So I think swan song, it's time to say goodbye, and we can meet in the next video very soon. Till then, thanks and have a nice day. See you.